ओम शांति। आज 7 मई 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत सूक्ष्म प्रैक्टिकल बात सुनाई है। बाबा के सामने कई बच्चे आते हैं जो कहते हैं, बाबा हमें एक बार साक्षात्कार हो जाए तो हम सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। इस यज्ञ के अंदर हम निश्चय बुद्धि बन करके चलेंगे। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर बात सुनाई कि निश्चय कभी भी साक्षात्कार के आधार पर नहीं होता है, निश्चय ज्ञान और योग के आधार से होता है। बाकी साक्षात्कार में खुशी मिली, लेकिन उससे किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए बच्चों को ये आश नहीं होनी चाहिए कि मुझे साक्षात्कार हो तो मैं निश्चय बुद्धि बनूं। निश्चय बुद्धि यथार्थ पहचान और ज्ञान के आधार से आता है। साथ ही साथ बाबा कहे, कई बार कई लोग दूसरी बात भगवान को चैलेंज करते हैं कि भगवान तो ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकते हैं, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा कहे, मेरे पास जादूगरी है, लेकिन मेरी जादूगरी है मनुष्य से देवता बनाने की। मुर्दे को जिंदा बनाने के लिए मैं नहीं आता हूं, मैं आता ही हूं पतितों को पावन बनाने। इसलिए बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ करके अपने ज्ञान और योग पर अटेंशन देना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप कौन सी ताकत नहीं दिखाते, लेकिन बाप के पास जादूगरी अवश्य है। उत्तर, मनुष्य समझते हैं भगवान तो ताकतमंद है, वह मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाबा कहते यह ताकत मैं नहीं दिखाता। बाकी कोई नौधा भक्ति करते हैं तो उन्हें साक्षात्कार करा देता हूं। यह भी ड्रामा में नूंद है। साक्षात्कार कराने की जादूगरी बाप के पास है। इसलिए कई बच्चों को घर बैठे भी ब्रह्मा व श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो जाता है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। ये बच्चों के अनुभव का गीत है। कौन आया मेरे मन के द्वारे, ये बच्चों के अनुभव का गीत है। सत्संग तो बहुत है, खास भारत में तो ढेर सत्संग है, अनेक मतांतर है। वास्तव में वह कोई सत्संग नहीं। सत्संग एक होता है, बाकी तुम वहां किसी विद्वान आचार्य पंडित का मुंह देखेंगे, बुद्धि उस तरफ जाएगी। यहां फिर अनोखी बात है। कौन सी अनोखी बात है? यह सत्संग एक ही बार इस संगम युग पर होता है। ये तो बिल्कुल नई बात है। ये घड़ी घड़ी नहीं होता, कल्प में एक ही बार होता है। उस बेहद के बाप का शरीर तो कोई है नहीं। कहते हैं, मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूं। बेहद का बाप आकर कहते हैं, मैं तुम्हारा निराकार शिव बाबा हूं। तुम और सत्संगों में जाते हो तो शरीरों को ही देखते हो। शास्त्र याद कर फिर सुनाते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र है, वह तो तुम जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। अब है नई बात। बुद्धि से आत्मा जानती है। बाप कहते हैं, हे मेरे सिकिलते बच्चे, हे मेरे शालीग्रामों,
तुम बच्चे जानते हो 5000 वर्ष पहले इस शरीर द्वारा बाबा ने पढ़ाया था। तुम्हारी बुद्धि एकदम दूर चली जाती है तो बाबा आया है। बाबा अक्षर कितना मीठा है, वह है माता पिता। कोई भी सुनेंगे तो कहेंगे पता नहीं इन्हों के माता पिता कौन है। माता पिता कौन है पता ही नहीं चलता है। बरोबर वह साक्षात्कार कराते हैं तो उसमें भी वह मूंझते हैं। कभी ब्रह्मा को कभी कृष्ण को देख लेते हैं तो विचार करते रहते हैं ये क्या है। ब्रह्मा का भी बहुतों को घर बैठे साक्षात्कार होता है। अब ब्रह्मा की तो कभी कोई पूजा करते नहीं है, से कृष्ण आदि की तो करते हैं, ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। बाबा कहे इस दुनिया के अंदर ब्रह्मा को तो कोई जानते भी नहीं होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो अब आया है, यह है प्रजापिता। बाप बैठ समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है तो जरूर यह भी बहुत जन्म के अंत में पतित ठहरे। कोई भी पावन नहीं है, इसलिए कुंभ के मेले पर, हरिद्वार गंगा सागर के मेले पर जाते हैं। समझते हैं स्नान करने से पावन बन जाएंगे, लेकिन ये नदियां कोई पतित पावनी थोड़ी हो सकती है। नदियां तो निकलती है सागर से। वास्तव में तुम हो ज्ञान गंगाएं, महत्व तुम्हारा है। तुम ज्ञान गंगाएं जहां तहां निकलती हो। वो लोग फिर दिखलाते हैं तीर मारा और गंगा निकली। तीर मारने की तो बात ही नहीं। ये ज्ञान गंगाएं देश देशांतर जाती है, खाली भारत भूमि पर नहीं, लेकिन देश देशांतर जाती है। शिव बाबा कहते ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, सभी का पाठ निश्चित किया हुआ है, मेरा भी पाठ निश्चित है। कोई समझते हैं भगवान तो बहुत ताकतमंद है, मरे हुए को भी जिंदा कर सकते हैं। ये सभी गपोड़े हैं। बाबा कहे ये सभी गपोड़े हैं। मैं आता हूं पढ़ाने के लिए, बाकी ताकत क्या दिखाएंगे। साक्षात्कार की भी जादूगरी है। नौधा भक्ति करते हैं तो मैं साक्षात्कार कराता हूं। इसकी भी करे वो तो नहीं दिखा सकेंगे, लेकिन बाबा कहे जो भी नौधा भक्ति जिस भी देवी देवता की भी करते हैं तो बाबा साक्षात्कार करा देते हैं। जैसे काली का रूप दिखलाते हैं, उन पर फिर तेल चढ़ाते हैं। अब ऐसी काली तो है नहीं, परंतु काली की नौधा भक्ति बहुत करते हैं। वास्तव में काली तो जगत अम्बा है। काली का ऐसा रूप तो नहीं, परंतु नौधा भक्ति करने से बाबा भावना का भाड़ा दे देते हैं। काम चिता पर बैठने से काले बने, अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। काम चिता पर बैठकर काले बने उसी का यादगार है। अब ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हैं। जो काली अब जगत अम्बा बनी है वह साक्षात्कार कैसे कराएगी। वह तो अभी बहुत जन्म के भी अंत वाले जन्म में है। देवताएं तो अभी है नहीं, तो वह क्या साक्षात्कार कराएंगे। बाप समझाते हैं यह साक्षात्कार की चाबी मेरे हाथ में है। अल्पकाल के लिए भावना पूरी करने के लिए साक्षात्कार करा देता हूं, परंतु वह कोई मेरे से नहीं मिलते। मिसाल एक काली का देते हैं। इस रीति बहुत है, हनुमान गणेश आदि। बल सिख लोग भी गुरु नानक की बहुत भक्ति करें तो उन्हें भी साक्षात्कार हो जाएगा, परंतु वह तो नीचे चले आते हैं। वो आत्मा तो पुनर्जन्म लेकर के नीचे चली आई है। बाबा बच्चों को दिखलाते हैं, देखो इन गुरु नानक की भक्ति कर रहे हैं।
साक्षात्कार फिर भी मैं कराता हूं। वह कैसे साक्षात्कार कराएंगे? पुनर्जन्म में जो है, नीचे उतरते उतरते जब तमो प्रधान आत्मा बन गई, तो उसमें तो जरा भी ताकत नहीं है किसी को साक्षात्कार कराने की। उनके पास साक्षात्कार कराने की चाबी नहीं है। मुख्य बात है कि चाबी भी बाबा के पास ही है। ये बाबा कहते हैं मुझे विनाश स्थापना का साक्षात्कार भी उस बाबा ने कराया। ब्रह्मा बाबा भी कहते शिव बाबा ने मुझे साक्षात्कार कराया, परंतु साक्षात्कार से कोई का भी कल्याण नहीं। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार होते हैं, आज वो है नहीं। शुरू शुरू में कितनों को साक्षात्कार हुए थे, आज वो है नहीं। बहुत बच्चे कहते हैं हमको जब साक्षात्कार हो तो निश्चय बैठे, परंतु निश्चय साक्षात्कार से नहीं हो सकता। निश्चय बैठता है ज्ञान और योग से। समझ मुख्य बात है, और योग द्वारा अनुभव से निश्चय बैठता है। 5000 वर्ष पहले भी मैंने कहा था, क्या कहा था? कि यह साक्षात्कार मैं कराता हूं। मीरा ने भी साक्षात्कार किया। ऐसे नहीं कि आत्मा वहां चली गई, श्री कृष्ण के पास चली गई, नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार कर लेते हैं, लेकिन मेरे को नहीं प्राप्त कर सकते। बैठे बैठे जिस देवी देवता की नौदा भक्ति करते तो साक्षात्कार हो जाते हैं, लेकिन बाबा के उससे कोई परमात्म प्राप्ति नहीं होती है। बाप कहते हैं कोई भी बात का संशय हो तो जो भी ब्राह्मणिया टीचर्स है उनसे पूछो। यह तो जानते हो बच्चियां भी नंबरवार है, नदियां भी नंबरवार होती है, कोई तो तालाब भी है, बहुत गंदा बासी पानी होता है, वहां भी श्रद्धा भाव से मनुष्य जाते हैं। वह है भक्ति की अंधश्रद्धा। कभी भी कोई से भक्ति छुड़ानी नहीं है। कितनी प्रैक्टिकल बात बाबा कहते हैं कि कभी भी कोई से भी भक्ति छुड़ानी नहीं है। जब ज्ञान में आ जाएंगे तो भक्ति आप ही छूट जाएगी। बाबा भी नारायण का भक्त था। चित्र में देखा लक्ष्मी दासी बन नारायण के पांव दबा रही है, तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सतयुग में ऐसा होता नहीं, और थकते ही नहीं जो पांव दबाना पड़े। तो मैंने एक आर्टिस्ट को कहा कि लक्ष्मी को इस दासी पने से विदाई दे दो। बाबा भक्त तो था, परंतु ज्ञान थोड़ी था, लेकिन भक्त भी बहुत रॉयल, और इसलिए जब ऐसे चित्र देखते थे तो बाबा को अच्छा नहीं लगता था। भक्त तो सभी है, हम तो बाबा के बच्चे, मालिक हैं। ब्रह्मांड का भी मालिक बच्चों को बनाते हैं। कहते हैं तुमको राज्य भाग्य देता हूं, ऐसा बाबा कभी देखा? उस बाप को पूरा याद करना है। उनको तुम इन आंखों से नहीं देख सकते, उनसे योग लगाना है। याद और ज्ञान भी बिल्कुल सहज है। बीज और झाड़ को जानना है। ज्ञान योग क्या है? बीज और झाड़ को जानना है। तुम उस निराकारी झाड़ से साकारी झाड़ में आए हो। परमधाम में जो निराकारी झाड़ है, वहां से इस दुनिया के इस साकारी झाड़ में हम आए। बाबा ने साक्षात्कार का राज भी समझाया, झाड़ का राज भी समझाया, कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाबा ने समझाई है। बाप, टीचर, गुरु तीनों से ही शिक्षा मिलती है। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसी शिक्षा देता हूं, ऐसे कर्म सिखलाता हूं जो तुम 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हो। ऐसे श्रेष्ठ कर्म बाबा सिखाते जो में 21 जन्म सदा सुखी बन जाते हैं। टीचर शिक्षा देते हैं ना, गुरु लोग भी पवित्रता की शिक्षा देते अथवा कथाएं सुनाते हैं।
परंतु धारणा बिल्कुल नहीं होती। इतना भी सिखा ले गुरु लोग भी, परंतु बाबा कहे धारणा नहीं होती। यहाँ तो बाप कहते हैं अंत मते सो गति होगी। मनुष्य जब मरते हैं तो भी कहते हैं राम राम कहो, तो बुद्धि उस तरफ चली जाती है। अभी बाप कहते तुम्हारा साकार से योग छूटा, अब मैं तुमको बहुत अच्छे कर्म सिखलाता हूं। श्री कृष्ण का चित्र देखो, पुरानी दुनिया को लात मारते और नई दुनिया में आते हैं, घुटना करते हुए नई दुनिया में आते। तुम भी पुरानी दुनिया को लात मार नई दुनिया में जाते हो, तो तुम्हारी नरक की तरफ लात, स्वर्ग तरफ मुख। शमशान में भी अंदर जब घुसते हैं तो मुर्दे का मुंह उस तरफ कर लेते हैं, लात पिछाड़ी तरफ कर देते हैं। बाबा कहे लात पिछाड़ी तरफ कर देते। तो यह चित्र भी ऐसा बनाया है, मम्मा बाबा और तुम बच्चे, मम्मा बाबा और तुम बच्चे। तुमको तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़े, जो उनकी गद्दी पर बैठो ऐसे फॉलो करो, जो उनकी गद्दी पर बैठो। राजा के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कहलाते हैं ना, तुम जानते हो हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा? पूछते बाबा, ऐसा कोई बाप टीचर गुरु होगा जो तुमको ऐसे कर्म सिखलाए? बाबा बाप टीचर सतगुरु बन करके हम बच्चों को इतना श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाते हैं, जो कर्म से तुम सदा काल के लिए सुखी बनते हो, इतना श्रेष्ठ कर्म सिखलाते। यह शिव बाबा का वर है, वह आशीर्वाद करते, बाबा वरदान देते हैं। बाप टीचर सतगुरु का वरदान है, यह नहीं हमारे ऊपर उनकी कृपा है। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा, तुमको सीखना होता है। सिर्फ आशीर्वाद से तुम नहीं बन जाएंगे, उसकी मत पर चलना है। ये नहीं आशीर्वाद से हम सदा सुखी बन जाएंगे। बाबा कहे जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना सुखी बनेंगे। ज्ञान और योग की धारणा करनी है। बाप समझाते हैं कि मुख से राम राम कहना भी आवाज हो जाता है। तुमको तो वाणी से परे जाना है, चुप रहना है। खेल भी बहुत अच्छे अच्छे निकलते हैं। अनपढ़े को बुद्धू कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि अब सभी को भूलकर तुम बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। सभी को भूलकर क्या करो? बिल्कुल बुद्धू बन जाओ। मैं जो तुमको मत देता हूं उस पर चलो। परमधाम में तुम सभी आत्माएं बिना शरीर के रहती है, फिर यहां आकर शरीर लेती हो, तब जीव आत्मा कहा जाता है। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। तो बाप कहते मैं तुमको फर्स्ट क्लास कर्म सिखलाता हूं। टीचर पढ़ाते हैं, इसमें ताकत की क्या बात है ना? ताकत हो तो जादूगरी दिखाए। तो बाबा के इसमें ताकत की क्या बात है? साक्षात्कार कराते हैं, इसको जादूगरी कहा जाता है। मनुष्य से देवता बनाना ऐसी जादूगरी कोई कर ना सके। बाबा सौदागर भी है, पुराना लेकर नया देते हैं। इनको पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है। ब्रह्मा बाबा को बाबा कहे पुराना लोहे का बर्तन कहा जाता है, इनका कोई मूल्य नहीं है। आजकल देखो तांबे के भी पैसे नहीं बनते, वहां तो सोने के सिक्के होते हैं। वंडर है ना, क्या से क्या हो गया। बाप कहते मैं तुमको नंबर 1 कर्म सिखलाता हूं, मन मना भाव हो जाओ। फिर है पढ़ाई, जिससे स्वर्ग का प्रिंस बनेंगे। अभी देवता धर्म जो प्रायलोप हो गया है,
वो फिर से स्थापन होता है। मनुष्य तुम्हारी नई बातें सुनकर वंडर खाते हैं, कहते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों ही इकट्ठे रह पवित्र रह सके। यह कैसे हो सकता? दुनिया तो यही कहेंगी, स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते पवित्र रह सके, ये कैसे हो सकता? बाबा तो कहते हैं भले इकट्ठे रहो, नहीं तो मालूम कैसे पड़े कि कहां तक जीत पैनी है। बीच में ज्ञान तलवार रखनी है, इतनी बहादुरी दिखानी है, परीक्षा होती है। पवित्रता की धारणा कितनी की है उसकी परीक्षा भी होती है। तो मनुष्य इन बातों के वंडर खाते हैं, क्योंकि शास्त्र में तो ऐसी बातें है नहीं। शास्त्र में कोई ऐसी बातें है नहीं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में मेहनत करनी पड़ती है। गंधर्व विवाह की बात यहाँ की है। अभी तुम पवित्र बनते हो तो बाबा कहते हैं बहादुरी दिखलाओ, सन्यासियों के आगे सबूत देना है। समर्थ बाबा ही सारी दुनिया को पावन बनाते हैं। बाप कहते हैं भल साथ में रहो, सिर्फ नंगन नहीं होना है। ये सभी है युक्तियां, बड़ी जबरदस्त प्राप्ति है। सिर्फ एक जन्म बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। एक जन्म सिर्फ बाबा कहे बाबा के डायरेक्शन पर पवित्र रहना है। योग और ज्ञान से एवर हेल्दी बनते हैं 21 जन्मों के लिए। इसमें है मेहनत। तुम हो शक्ति सेना, माया पर जीत पहन जगत जीत बनते हो। सभी थोड़ी बनेंगे, जो बच्चे पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। तुम भारत को ही पवित्र बनाकर फिर भारत पर ही राज्य करते हो। लड़ाई से कभी सृष्टि की बादशाही मिल न सके। ये वंडर है ना। इस समय सब आपस में लड़कर खलास हो जाते हैं, मक्खन भारत को मिलता है। दिलाने वाले हैं वंदे मातरम। ये भारत को मक्खन दिलाने वाली है वंदे मातरम। मेजॉरिटी माताओं की है। अब बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम गुरु करते आए, शास्त्र पढ़ते आए हो। अब हम तुमको समझाते हैं जज योरसेल्फ। राइट क्या है? सतयुग के राइटियस दुनिया माया अनराइटियस बनाती है। सतयुग में जो बाबा ने एक राइटियस दुनिया की स्थापना की, उसको माया अनराइटियस बनाती है। अब भारतवासी इरिलीजियस बन पड़े हैं। रिलीजन नहीं, इसलिए माइट भी नहीं रही है। इरिलीजियस, अनराइटियस, अनलॉफुल, इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं। इरिलीजियस माना अधर्म, अनराइटियस माना व्यक्ति बुरे कर्म करने वाले, जो अयोग्य कर्म है। अनलॉफुल माना जो कायदेसर नहीं है, और इंसॉल्वेंट माना अपवित्र। इसलिए अपवित्र बन गए हैं। बेहद का बाप है, इसलिए बेहद की बातें समझाते हैं। कहते हैं कि फिर तुमको रिलीजियस मोस्ट पावरफुल बनाता हूं। स्वर्ग बनाना तो पावरफुल का काम है, परंतु है गुप्त। इनकॉग्निटो वॉरियर्स है। योद्धे भी कैसे? गुप्त, गुप्त योद्धे हैं। बाप का बच्चों पर बहुत प्यार होता है, मत देते हैं। बाप की मत, टीचर की मत, गुरु की मत, सोनार की मत, धोबी की मत, इसमें सभी मतें आ जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस एक अंतिम जन्म में
बाप के डायरेक्शन पर चल, घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना है, इसमें बहादुरी दिखानी है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत पर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं, वाणी से परे जाना है, जो कुछ पढ़ा व सुना है उसे भूल बाप को याद करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान है, परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। परिस्थितियों को गुड लक समझ अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आए तो आप हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो ये पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर है। अब कहे चैलेंज करो, हम महावीर है। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। आज का व्यक्त इशारा, रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। यदि वरदाता और वरदानी दोनों का संबंध समीप और स्नेह के आधार से निरंतर हो और सदा कंबाइंड रूप में रहो, तो पवित्रता की छत्र छाया स्वतः रहेगी। जहां सर्वशक्तिवान बाप है, वहां अपवित्रता स्वप्न में भी नहीं आ सकती। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। जब अकेले होते हो तो पवित्रता का सुहाग चला जाता है। अच्छा, ओम शांति।